जय जोहार संगवारी हो। मैं ओम प्रकाश साहू अंकुर आप मन के सुरगु स्टूडियो डहर ले बहुत बहुत स्वागत करत हो। सुरगु स्टूडियो के कोशिश चलत है, एक उद्यम चलत है कि जो छत्तीसगढ़ के लोक कला है, संस्कृति है, ओला बढ़वार करना। और यही कड़ी में एक नवा उद्यम हमर चलत है। इमें कोशिश करत हन कि साहित्यकार कवि मन से घलो गोट बात करन। तो यही कड़ी में आज हमन है गोट बात करे बर यहाँ उपस्थित हन हमर प्रदेश के और राजनांदगांव जिला के वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी। जोहार सर जी। नमस्कार। जोहार। कुबेर सिंह साहू जी वरिष्ठ साहित्यकार है और साकेत साहित्य परिषद सुरगी के संरक्षक है संगवारी हो। कुबेर गुरु जी कविता, कहानी, निबंध, व्यंग्य ये लिखते और एक दर्जन से ज्यादा किताब आगे है। तो आओ हमन कुबेर साहू जी से गोट बात करथन। तो वो समय जिसे स्टेट स्कूल में पढ़त रहे हो सर, वो समय जिसे संस्कारधानी राजनांदगांव में साहित्यिक माहौल कैसे रही से वो समय के चीज जानना चाहूँ। संस्कारधानी नांदगांव तो कवर किए जाते हैं। जी सर जी। हालांकि ये बात थोड़ा विषयांतर हो ही, लेकिन ये जानकारी बोलो जहाँ तक जानकारी है। हाँ जी बिल्कुल स्वागत है सर जी। देखो, राजनांदगांव ला संस्कारधानी कहे के पीछे बहुत कारण है। सबसे पहले हम ये ले कि मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान भर में वो समय कुष्ठ रोगी मन के सेवा के लिए और कोई जगह नहीं थी से। अच्छा, वो राजनांदगांव पूरी खाना बहुत है ना। तो वो समय कुष्ठ रोग मन के सेवा और इलाज के लिए राजनांदगांव जो है पूरा हिंदुस्तान भर में जाने जाए। जी सर। अब तो एक सामान्य बीमारी है, लेकिन उस समय अब जानते हो उसमें बहुत पुनर्जन्म और के कर्म और से जोड़ के देखे जाए तो ये बहुत गंभीर स्थिति रही से। दूसरा चीज उद्योग धंधा के क्षेत्र में जो बीएनसी मिल हुई और कोई बड़े मिल न तो नांदगांव में रही से न दुर्ग में रही से, भिलई तो बाद में बनी से ना। ये बाद में सर ये इतना बड़ा बीएनसी मिल होना औद्योगिक क्षेत्र में नांदगांव के मान्यता रही से। और जो पूरा हिंदुस्तान भर में मजदूरों का संगठित आंदोलन जो हुई वो नांदगांव बीएनसी मिल ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में ओकर पहली मजदूर बन के संगठित आंदोलन न दिल्ली में हो रही से, न मुंबई में हो रही से, और न कलकत्ता में हो रही से। तो ये बहुत सारी चीजें जो नांदगांव में पहली हुई। नांदगांव में ही पहली टाउन हॉल बने। नांदगांव के जो नल जल योजना है वो छत्तीसगढ़ क्या पूरा मध्य प्रदेश में निरी से। और नांदगांव जो शहर बसाया गया वो एक योजना के तहत, वैसे योजना के तहत शहर बसाए के काम पहले नांदेगांव हो। और साहित्य के क्षेत्र में चाहे वो मुक्तिबोध हो, चाहे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो, चाहे बलदेव प्रसाद मिश्र हो, चाहे नंदूलाल चोटिया हो, रमेश याज्ञिक हो, अधिक बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जौन कारण से राजनांदगांव संस्कारधानी कहे जाते। बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर सर जी। संस्कारधानी राजनांदगांव काबर के जाते एकर बहुत सुघर व्याख्या करे हो और एकर से हमारे जो नवा पीढ़ी जो है संगवारी वाला बहुत बढ़िया लाभ मिली। सर आप मन के दर्जन भर के करीब जिसे किताब प्रकाशित हो गए सर जी। तो एकर बारे में आप मन है जिसे बताऊं कि सबसे पहली भूख मापी यंत्र से हिंदी काव्य संग्रह, ओकर बाद कहानी भी आहे, व्यंग संग्रह भी आहे। तो एकर बारे में सब जानकारी दूं सर जी आप मन। अंकुर जी, आप हमारे किताब के प्रकाशन के बारे में पूछे हो। तो सबसे पहले तो कविता संग्रह प्रकाशित हुई भूख मापी यंत्र। नाम से ही जाहिर है एकर विषय वस्तु किसे हुई। और तब से लगातार प्रकाशन की प्रक्रिया जारी है और अब तक 11 किताब प्रकाशित हो चुके हैं। 2 किताब प्रकाशित होने वाला है। तो इस तरीके से उसके बाद भी जारी है। एक उपन्यास की भी तैयारी है। जी सर। तो इस तरीके से अब जैसे जैसे समय मिलत जाते हैं हम लिखत जाते हैं। लेकिन मोर
विषय में प्रमुख रूप से जो समकालीन साहित्य की विशेषता है ओला में हर लाए के प्रयास करता हूँ। जो विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा, ओला अपन लेखन में अपन परिस्थिति और परिवेश के अनुसार मैं उपयोग करे के या ओला लाए के प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि भाई हम साम्यवादी विचारधारा में रूढ़ हो गए, वो मोर उद्देश्य नहीं है कि हम अपन देश और परिस्थिति के अनुसार साम्यवादी विचारधारा ला कैसे अपनाएं और हमारे जीवन में कैसे आए, हमारे समाज में कैसे आए, ये मोर प्रयास रहते, यही मोर साहित्य में लिखी है आपने। जी सर। जिसे सर एक लंबा अवधि में मतलब जिसे आपके ये साहित्यिक सब चले हैं, जिसे सम्मान के जिसे बालकथन, तो जिसे कौन कौन से साहित्यिक संस्था वगैरह से सम्मानित हो सर जी आप लोग? हाँ, 2013 के बात है। जी सर। बोला ये राजनांदगांव जिला के अंतर्गत जिला स्तर के मुक्तिबोध साहित्य सम्मान मिली। जी सर। वो हर शिक्षक दिवस के अवसर पे जी सर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गिरी से पूरा एक प्रक्रिया के तहत सिलेक्शन हो रही से पूरा जिला भर के साहित्यकार मंच से प्रविष्टि ले गई से। जी सर। और वो मैं हर मुक्तिबोध सम्मान के लिए पात्र पाए गए हूँ। मतलब प्रशस्ति पत्र 11,000 रुपये नगद और शाल और श्रीफल देके स्टेट स्कूल मैदान में एक भव्य आयोजन में मतलब सम्मानित करेगी। जी सर। वो हम और जीवन के अभी तक के सबसे बड़े पुरस्कार है। जी सर। जैसे सर नवा पीढ़ी ला जिसे आप मन का संदेश देना चाहूँ आज की नवा पीढ़ी ला साहित्य के क्षेत्र में जो मन काम करे थे, जो आगू बढ़ा थे, वो मतलब आप मन का संदेश दो सर जी? हमारे जो संगवारी है, चाहे वो साकेत साहित्य परिषद से जुड़े हुए हो, चाहे पूर्वाही से जुड़े हुए हो, चाहे श्रीनाथ साहित्यधारा से या और अन्य जो लेखक और कवि है, ओकर मन से मैं हर आग्रह करता हूँ कि भाई हमारे जो मातृभाषा है वो छत्तीसगढ़ी है और जो स्वाभाविक रूप से हम छत्तीसगढ़ी बोल सकतन और लिख सकतन, वो स्वाभाविक रूप से हम हिंदी में नहीं लिख सकते और स्वाभाविक रूप से हिंदी में बोल भी नहीं सकते। तो मैं अपन संगवारी मन से ये आग्रह करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी में लिखे से हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य समृद्ध हुई। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्य समृद्ध ही है, बोला और समृद्ध करना है। तो एक कहावत है, साहित्यकार के पहचान गद्य से होते हैं। हाँ। और वो भी गद्य के पहचान जो है निबंध से होते हैं। जी सर। तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है और साहित्यकार की कसौटी गद्य है। तो हम लोग केवल कविता ही नहीं लिखना है, जी सर, कविता के संग संग कहानी भी लिखन और गद्य के अन्य विधा है जिनमें कुछ गौण विधा भी है, संस्मरण है और यात्रा वृत्तांत वगैरह है, पत्र लेखन वगैरह है, एला भी लिखन। और हमारे संगवारी मन जैसे आप हो और कुछ संगवारी है वो मन ये काम में जुड़ गए हैं। और अगर उदाहरण है हमारा जो पिछला साकेत स्मारक है, ये तरीके की रचना हमारे मिली, तो ये मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हमारे संगवारी मन ये काम करते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो भी हमारे रचना में आए और साथ ही साथ जो प्रगतिशील विचारधारा है वो भी हमारे रचना में आना चाहिए। बस यही मैं अपन संगवारी मन से आशा करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप मन है सुर्गी स्टूडियो चैनल में बात करें, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर सर जी।